इस वीडियो को स्पॉन्सर किया गया इस डॉक्टर फोन सिस्टम रिपेयर ने। डॉक्टर फोन का जो सिस्टम रिपेयर का जो सॉफ्टवेयर है, जो iOS सिस्टम रिकवरी का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी मदद से आप लोग जो है अलग अलग iOS के सिस्टम के इश्यूज फिक्स कर पाओगे। फॉर एन एग्जांपल, अगर आपका आईफोन जो है वो एप्पल लोगो के ऊपर अटक चुका है, या तो बूट लूप के ऊपर अटक चुका है, या तो DFU मोड में स्टक हो चुका है, या तो अगर आपके आईफोन के ऊपर कोई भी टाइप का सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से आप लोग उन इश्यूज को सॉल्व कर पाओगे। और मोस्ट ऑफ द जो iOS के सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, ये सॉफ्टवेयर विदाउट डेटा लॉस फिक्स कर देगा। अभी सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा आसान है। बस आप लोगों को अपना आईफोन को इस सॉफ्टवेयर के थ्रू कनेक्ट करना है लाइटनिंग पोर्ट के थ्रू। उसके बाद ऑटोमेटिकली आपके आईफोन के हिसाब से ये जो सॉफ्टवेयर है उसका प्रॉपर फर्मवेयर डाउनलोड कर लेगा। जैसे ही फर्मवेयर डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा, बस आपके पास फिक्स नाउ का एक बटन देखने मिलेगा। उस फिक्स नाउ के बटन को आप लोग क्लिक करोगे और आपका जो आईफोन है, अगर उसके अंदर कोई भी सिस्टम रिलेटेड इश्यूज है, तो वो इस सॉफ्टवेयर की मदद से फिक्स हो जाएंगे। इनकी वेबसाइट पे अभी सेल चालू है, तो अगर आप लोगों को अभी इनके कोई भी सॉफ्टवेयर्स खरीदने हैं तो आपको अप टू 85% तक का यहाँ पे डिस्काउंट देखने मिलेगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको एक लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप लोग जो है उस लिंक के थ्रू जाके कोई भी टाइप का सॉफ्टवेयर परचेस करना चाहते हो, तो आपको जो है 85% तक यहाँ पे फायदा देखने मिलेगा। हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो आज का जो हम लोग वीडियो शूट कर रहे हैं वो शूट कर रहे हैं आईफोन 12 के नॉन प्रो मॉडल से, और मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू इस वीडियो को शूट कर रहा हूँ। एक एप्लीकेशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ जो हम लोग को पोर्ट्रेट वीडियो शूट करने का ऑप्शन दे रहा है। ये जो एप्लीकेशन, अगर इसका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल जाता है तो आप लोगों के लिए इसके ऊपर एक रिव्यू का वीडियो बनाने का ट्राई करूंगा। आप लोग भी मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको जो बैकग्राउंड में जो इफेक्ट मिल रहा है, ब्लर का जो देखने मिल रहा है, वो आप लोगों को किस तरह का देखने मिल रहा है। क्या आप लोगों को ये आर्टिफिशियल लग रहा है, क्या आप लोगों को ये नेचुरल लग रहा है, और क्या आप लोग देखना चाहोगे इस टाइप के कैमरा के एप्लीकेशन के ऊपर एक वीडियो जो कि आप लोग अपने आईफोन के ऊपर डाउनलोड कर सकते हो। तो खैर, अब बात करते हैं वायरलेस चार्जर्स के ऊपर। तो लास्ट वीक आपको याद होगा मैगसेफ का जो ऑफिशियल एप्पल का जो चार्जर आता है उसके ऊपर मैंने एक रिव्यू का वीडियो बनाया था, और उसके अंदर एज एन एग्जांपल एक ची कंपैटिबल का वायरलेस चार्जर शो किया था, ये वाला। और आप में से काफी लोग जो है उनको इस चार्जर के अंदर इंटरेस्ट था, तो सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बनाना चाहिए। बेसिकली ये जो है एक ची कंपैटिबल का वायरलेस चार्जर है, 10 वॉट की आउटपुट स्पीड प्रोवाइड करता है, और रेगर ब्रांड की तरफ से। इसको कुछ टाइम पहले मैंने अमेजोन से परचेज किया था। अनफॉर्चुनेटली इसका अनबॉक्सिंग का वीडियो तो आप लोग को शो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जितना हो सकेगा उतनी डिटेल्स इस चार्जर के बारे में आप लोगों को बताने का ट्राई करूंगा। तो सबसे पहले तो कब आप लोगों को एक वायरलेस चार्जर को कंसीडर करना चाहिए, कब आप लोगों को एक वायरलेस चार्जर को परचेज करना चाहिए। अगर आपके पास घर में मल्टीपल डिवाइसेस है, अगर आपके पास एक एंड्रॉयड का फोन है, एक आईफोन है, एक एयरपॉड्स है, या तो कोई भी अदर ब्रांड के कोई ईयरपॉड्स है, और सारे डिवाइसेस जो है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, तो आपके लिए बेस्ट एंड कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है। क्यों कन्वीनियंट ऑप्शन हो सकता है? क्योंकि अलग अलग डिवाइसेस को चार्ज करने के लिए आप लोगों को अलग अलग चार्जिंग केबल की रिक्वायरमेंट पड़ती होगी। और अगर आप ये सिंगुलर पैड परचेस करते हो, कोई भी टाइप का वायरलेस चार्जर परचेस करते हो, तो आपको बस एक सिंगुलर पैड अपने घर में कहीं भी रख देना है, और जो डिवाइसेस वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं उसको बस इसके ऊपर रखोगे, चार्जिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा और आपको अलग अलग केबल की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो अगर आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है, तो आप लोग जो है वायरलेस चार्जर को अपने डे टू डे लाइफ के अंदर कंसीडर कर सकते हो। अभी अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि आपको एक वायरलेस चार्जर परचेस करना है, तो कौन सा आपको वायरलेस चार्जर परचेस करना चाहिए? बेसिकली वायरलेस चार्जर जो है आप लोग अमेजोन से कोई भी एक ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर को परचेस कर सकते हो। वायरलेस चार्जर को परचेस करने के लिए आपको सिर्फ कुछ ही रिक्वायरमेंट्स, सिर्फ कुछ ही चीज़ों का ध्यान रखना है। वो चीज़ें, सबसे पहले तो वायरलेस चार्जर जो है वो ची कंपैटिबल होना चाहिए। दूसरी चीज़, वायरलेस चार्जर के अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट देखने मिलना चाहिए। अगर आपको टाइप सी का पोर्ट मिलेगा तो आपको फास्ट वायरलेस चार्जिंग की स्पीड मिलेगी। अगर टाइप सी का पोर्ट देखने नहीं मिलता तो ऐसे वायरलेस चार्जर्स को आपको 2020 या तो 2021 के अंदर अवॉइड करना चाहिए। और तीसरी रिक्वायरमेंट, उसका जो आउटपुट है वायरलेस चार्जर का एटलीस्ट 10 वॉट का होना चाहिए। 10 वॉट का आउटपुट मतलब आपको हमेशा 10 वॉट की स्पीड नहीं मिलेगी, लेकिन आपको मैक्स आउटपुट जो है वो 10 वॉट का मिलेगा। 10 वॉट से अंदर वाले वायरलेस चार्जर को आपको 2020 या तो 2021 के अंदर अवॉइड करना चाहिए। आपको बड़ी ब्रांड्स के 5 वॉट के भी वायरलेस चार्जर्स मिलेंगे, तो उनको आपको परचेस नहीं करना है। आपको एटलीस्ट जो है वो 10 वॉट की आउटपुट स्पीड के साथ जाना है। एंड ये सारी जो रिक्वायरमेंट है, ये रेगर आर्क 400 जो वायरलेस चार्जर है वो फुलफिल करता है। ये एक ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर है, इसके अंदर आपको टाइप सी का पोर्ट भी देखने मिलता है, और 10 वॉट की इसकी मैक्स आउटपुट स्पीड भी आप लोगों को देखने मिलती है। बेसिकली ये जो चार्जर है आप लोगों को सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करता है अंडर 1000 रुपीज़, और इसका जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी एक डिसेंट है। फ्रंट साइड में आपको एंटी स्लिप पैड्स भी यहाँ पे देखने मिलते हैं, जो कि इतना ज़्यादा बेटर नहीं है, लेकिन आपका फ़ोन जो है वो स्लिप नहीं होगा। एंड बैक साइड में आपको यहाँ पे रबर के ग्रिप्स भी देखने मिलते हैं, ताकि आपका जो टेबल पर अगर ये पड़ा हो तो आपको एक अच्छा खासा यहाँ पे
ग्रिप देखने मिलेगा, टाइप सी का यहाँ पे पोर्ट देखने मिलता है, और आपको आगे की साइड पे एक एलईडी इंडिकेटर भी देखने मिलता है जो कि अलग अलग आपको कलर्स डिस्प्ले करेगा, मतलब अलग अलग एलईडी लाइट्स शो करेगा बेस्ड ऑन अगर आपका फ़ोन जो है वो चार्ज हो रहा है या नहीं हो रहा, आइडल कंडीशन में है, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको एलईडी इंडिकेटर के थ्रू पता चलेगी। और इसके साथ बॉक्स में आप लोगों को टाइप सी टू टाइप ए का एक चार्जिंग केबल भी देखने मिलता है। अनफॉर्चुनेटली आपको यहाँ पे एक चार्जिंग एडेप्टर बॉक्स के अंदर देखने नहीं मिलता, और वैसे भी 1000 रुपीज़ के अंदर आप लोग कोई भी वायरलेस चार्जर परचेस करोगे ऑलमोस्ट सारे चार्जर्स के अंदर आप लोगों को चार्जिंग एडेप्टर देखने नहीं मिलेगा। तो चार्जिंग एडेप्टर हम लोग वैसे भी 1000 रुपीज़ के अंदर वाले चार्जर के अंदर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे केबल जो है आपको टाइप ए वाला मिलता है, मतलब अगर आपके पास टाइप ए वाला एडेप्टर है चार्जिंग का तो ठीक है, आपको कोई भी इशू नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइप सी वाला चार्जिंग एडेप्टर है तो आपको अलग से केबल परचेज करना पड़ सकता है, टाइप सी टू टाइप सी वाला। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। एंड अगर आप इसकी स्पीड के बारे में बात करें तो ये मैक्स आउटपुट जो है वो 10 वॉट का प्रोवाइड करता है, लेकिन आपका जो फ़ोन है वो भी 10 वॉट की आउटपुट स्पीड को सपोर्ट करना चाहिए। अगर आपके पास कोई ऐसा फ़ोन है जो कि 10 वॉट की स्पीड को सपोर्ट नहीं करता तो ये जो आपके फ़ोन को चार्ज करेगा वो कम स्पीड पर चार्ज करेगा। जैसे कि आईफोन्स हो गया, आप कोई भी आईफोन ले लो जो कि वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, आईफोन 8 है, आईफोन X है, XR है, आईफोन 11 है, आईफोन 12 है, 12 प्रो मैक्स, सारे आईफोन्स जो है वायरलेस चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं। लेकिन मैक्स आउटपुट स्पीड आपको आईफोन्स के ऊपर 7.5 वॉट की ही देखने मिलेगी। आप महंगे से महंगा भी चार्जर ले लो और हाईएस्ट आउटपुट वाला भी चार्जर ले लो, आपको मैक्स स्पीड जो मिलेगी ची कंपैटिबल वायरलेस चार्जर के ऊपर आपको 7.5 की मिलेगी, अनलेस कि आप एप्पल का मैक्सेफ का वायरलेस चार्जर परचेस करते हो। मैक्सेफ जो है वो एक अलग स्टैंडर्ड का प्रोटोकॉल है। अगर आप एक मैक्सेफ का चार्जर परचेस करते हो तो आपको आईफोन 12 की सीरीज पे 7.5 वॉट से ज़्यादा स्पीड मिलेगी। लेकिन मैक्सेफ के अलावा कोई भी वायरलेस चार्जर अगर आप लोग परचेस करते हो कोई भी आईफोन के लिए तो मैक्स स्पीड आपको 7.5 की ही मिलेगी। एंड ये जो है मुझे एक वायरलेस चार्जर्स का डिसएडवांटेज भी लगता है। सेकंड डिसएडवांटेज मुझे इस वायरलेस चार्जर का ये लगता है कि बाकी वायरलेस चार्जर्स की तरह आप कोई भी वायरलेस चार्जर्स पकड़ लो वो थोड़ा बहुत वार्म होते हैं और ये भी थोड़ा बहुत वार्म होता है। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि इसका जो साइज़ है वो एक कॉम्पैक्ट है। ये इसका एक एडवांटेज भी है, इसका एक डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज ये है कि कॉम्पैक्ट नेचर होने की वजह से इसमें आपको कम सरफेस एरिया देखने मिलता है, और कम सरफेस एरिया देखने की वजह से अगर कंटिन्यूसली इसको आप लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ पीरियड्स के अंदर चार्ज करते हो, मतलब आप 5-5, 6-6 घंटा इस चार्जर को यूज़ करते हो चार्ज करने के लिए, तो ये जो है थोड़ा बहुत हीट भी हो जाता है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। तो फाइनली कंक्लूजन के ऊपर आते हैं, क्या आप लोग को एक वायरलेस चार्जर इन जनरल परचेज करना चाहिए, एंड क्या आप लोग को ये रेगर आर्क 400 जो वायरलेस चार्जर है इसको परचेज करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन जनरल आप वायरलेस चार्जर अगर परचेज करना चाहते हो, अगर आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके पास मल्टीपल डिवाइसेस है तो आप परचेज कर सकते हो। एंड अगर आपको रेगर आर्क 400 भी परचेज करना हो तो इस चार्जर के लिए भी आप लोग जा सकते हो, क्योंकि आपको ये लेस देन 1000 रुपीज़ के अंदर देखने मिलता है। एंड लेस देन 1000 रुपीज़ के अंदर इसके अंदर आपको एक डिसेंट बिल्ड क्वालिटी देखने मिलती है, एक कॉम्पैक्ट चार्जर देखने मिलता है, एंटी स्लिप पैड्स देखने मिलते हैं, 10 वॉट का आउटपुट का स्पीड देखने मिलता है, ची कंपैटिबिलिटी आपको मिलती है, और अंदर आपको टाइप ए टू टाइप सी वाला केबल भी देखने मिलता है। एंड ओवरऑल 1000 रुपीज़ के अंदर ये चार्जर जो है मैं आप लोगों को रिकमेंड कर सकता हूँ। तो ये था गाइस आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो का क्वालिटी कैसा लग रहा है। बैकग्राउंड में जो आप लोगों को ब्लर देखने मिल रहा है वो कैसा ब्लर देखने मिल रहा है, क्या आप लोगों को ये वीडियो जो है वो नेचुरल लग रहा है, क्या आप लोगों को ये वीडियो जो है वो अननेचुरल साउंड कर रहा है। आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना, आपके फीडबैक का मैं वेट करूंगा। तो ये था गाइस आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।